कभी कभी ना एक बहुत ही सीधी साधी कहानी भी हमें दया और कल्पना के बारे में बहुत गहरी बातें सिखा जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी चप्पलों का उपहार की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे बच्चों की एक छोटी सी मासूम सी हरकत बड़ों की दुनिया पर कितने बड़े सवाल खड़े कर देती है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मद्रास यानी आज के चेन्नई में। मृदु अपनी कजिन्स रवि और मीना से मिलने उनके घर जाती है, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा राज उसका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा राज जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। तो कहानी का पहला हिस्सा है आंगन का एक राज। और आखिर वो राज था क्या? अरे वो था एक नन्हा सा प्यारा सा बिल्ली का बच्चा, जिसे बच्चों ने दुनिया की नजरों से बचाकर एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर छिपाया हुआ था। ये बच्चों का अपना एक सीक्रेट मिशन था, बड़ों से छिपाकर किया गया एक दया का काम। रवि के ये शब्द कहीं ना कहीं हमें भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं ना, कि बड़े लोग हमें सिखाते तो बहुत कुछ हैं, पर जब अमल करने की बारी आती है तो क्या वो खुद उन बातों को मानते हैं? ये कहानी का पहला बड़ा सवाल है जो बच्चों के मन में उठता है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, शाही वंशज। और यहां से कहानी हकीकत की जमीन छोड़कर कल्पना के आसमान में उड़ने लगती है। रवि के लिए ये कोई मामूली बिल्ली का बच्चा नहीं था। अरे नहीं, ये तो एक शाही खानदान का वारिस था, जिसका नाम था महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई। वाह, मतलब देखिए कैसे एक बच्चा एक साधारण सी चीज को भी अपनी कल्पना से कितना असाधारण बना देता है। जरा रवि की कल्पना की उड़ान तो देखिए। वो इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का वंश मिस्र की देवी बास्तित से लेकर महाबलीपुरम के महान पल्लव राजाओं तक से जोड़ देता है। सच में बच्चों की दुनिया में कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी मुमकिन है। लेकिन रवि की ये शानदार कहानी अचानक एक क्रीच की बेसुरी आवाज से टूट जाती है, और ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसकी बहन लल्ली के कमरे से आ रही थी, जो अपने म्यूजिक मास्टर से वायलिन सीख रही थी, और ऐसा सीख रही थी मानो ट्रेन पटरी से उतर गई हो। तो ये एक सवाल मन में आता है कि बचपन की ये जो कल्पना होती है, क्या वो सिर्फ एक खेल है, या फिर ये दुनिया को अपने तरीके से समझने और उसे और खूबसूरत बनाने का एक जरिया है? रवि की ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। तो अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, दरवाजे पर एक आगंतुक। और यहीं से बच्चों के खेल और कल्पना की दुनिया का सामना असली दुनिया की एक कठोर सच्चाई से होता है। अब बच्चों के सामने एक असली दुविधा खड़ी हो जाती है। दरवाजे पर एक जरूरतमंद भिखारी खड़ा है, और घर के अंदर से मां की सख्त आवाज आती है, उस भिखारी को यहां से भगा दो। अब बच्चे क्या करें, किसकी सुने? भिखारी की आवाज में एक दर्द था। वो बस इतना कहता है, मेरे पैरों में पहले से ही छाले पड़ गए हैं। और उसका ये एक वाक्य उसकी पूरी तकलीफ बयां कर देता है। और जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। दोपहर की चिलचिलाती धूप है, सड़क पर तारकोल तक पिघल रहा है, और उस जलती हुई सड़क पर किसी को नंगे पैर चलना पड़ रहा है। ये सोचना भी कितना दर्दनाक है। और फिर जब वो भिखारी अपने पैर बच्चों को दिखाता है, तो उन पैरों पर पड़े बड़े बड़े गुलाबी छाले देखकर बच्चों का दिल पिघल जाता है। वो सिर्फ उसका दर्द देखते नहीं हैं, बल्कि उसे महसूस करने लगते हैं। और अब आता है कहानी का चौथा हिस्सा, छाले पड़े पैरों के लिए एक उपहार। अब बच्चे चुप नहीं रह सकते थे। वो एक फैसला करते हैं। उन्हें उस भिखारी की मदद करनी थी, लेकिन सवाल था कैसे? और तभी मृदु की नजर बरामदे में रखी एक जोड़ी पुरानी अजीब सी दिखने वाली चप्पलों पर पड़ती है। शायद यही इस मुश्किल का हल था। वो सिर्फ चप्पलें नहीं थीं, वो बड़ी और काली थीं। धूल से उनका रंग स्लेटी हो गया था। उन पर पहनने वाले की हर उंगली का साफ निशान छप चुका था। मतलब वो चप्पलें खुद अपनी एक कहानी कह रही थीं। बच्चों के लिए हिसाब किताब बहुत सीधा था। भिखारी के पैर में छाले हैं, उसे चप्पल चाहिए। ये चप्पलें उसके नाप की लग रही हैं, तो बस ये चप्पलें उसे दे दो। कोई दूसरा सवाल नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, बस एक नेक इरादा। अब कहानी के आखिरी और पांचवें हिस्से पर आते हैं, एक अनुत्तरित प्रश्न। लेकिन क्या हर अच्छे काम का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है? और अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। जैसे ही भिखारी चप्पलें पहनकर जाता है, घर से संगीत मास्टर बाहर आते हैं और बरामदे में अपनी चप्पलें ढूंढने लगते हैं। जी हाँ, वो चप्पलें उन्हीं की थीं।
बच्चों की दया अब एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। मास्टर जी परेशान होकर लल्ली से पूछते हैं, बेटा मेरी चप्पलें देखी, मैंने तो यहीं रखी थी। और ठीक इसी मोड़ पर यह कहानी हमें एक अधूरे सवाल के साथ छोड़ देती है। अब सोचने वाली बात है कि आगे क्या हुआ होगा। तो क्या बच्चों का वो काम एक दया का काम था या एक नई समस्या की शुरुआत? ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी नेक इरादे और असल दुनिया के नियम कायदे आपस में टकरा जाते हैं और इसका कोई आसान जवाब नहीं होता। ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है